चलो आज मन कर रहा है ये पढ़ ले, नहीं यार कम ऑन, आपका जो टाइम है एक एक मिनट प्रेशियस है, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, यू कैन नॉट वेस्ट इट ऑन योर इंट्यूशन। आज पढ़ने का ये मन कर रहा है, क्या मतलब बनता है, मन क्या होता है, you have to make your reds yellows, you have to make your yellows greens, and then you have to make your yellows further green, जो red से yellow से green हुए। That is how there would be a process of continuous improvement। उस तरह से आपका स्कोर इस स्टूडेंट का 474 से 480 से 485 से 490 से 495 से 500 से धीमे धीमे करते हुए 550, 575, 600 पे पहुंचेगा। बचे हुए दिनों में आप आराम से 1000 से 1500 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। इमेजिन करिए हम फोकस तरीके से उसको उन वाले एरियाज में डाल दें जो क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे वीक एरियाज हैं। हे गाइस, मैंने लास्ट डे पिछले साल का 31 दिसंबर को एक लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार लगा डालो एनसीईआरटी में। उससे ये आइडिया लगा लो कि कौन सी चीज़ें आपको आती है कौन सी नहीं आती। उसका दूसरा नज़रिया इस वाले वीडियो में देना चाहता हूँ और मैं आपको स्पेसिफिकली इस चीज़ को वापस एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। इस टाइम पे मैटर ये करता है कि क्या आपको अपने रेड, येलो, ग्रीन पता है या नहीं पता है। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। नथिंग एल्स मैटर्स इन दीज फाइनल मंथ्स। कौन से चैप्टर आपको नहीं आते, कौन से आते हैं और कौन से कहीं पे बीच में है, कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते, कौन से बीच में। यदि आपको 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार की लैंग्वेज में देखना है तो ये वाले आपके चैप्टर्स 5 स्टार हैं, ये वाले 1 स्टार, 2 स्टार हैं और ये वाले बीच में कहीं पे 3 स्टार, 4 स्टार है ना। अब आपको एकदम से समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं। यदि आपने इस चीज़ को नहीं पकड़ा तो देखिए किस चीज़ से अटकेंगे। बताइए, क्या आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है? आपको लगता है आपका स्कोर अटक गया एक जगह पे? आपको क्यों लगता है ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हो रहा है कि आप ग्रीन वाले टॉपिक्स के ऊपर भी खूब सारा टाइम लगाते हैं? इनफैक्ट सारा टाइम ही ग्रीन वाले पे लगा देते हैं, रेड येलो पे जाते नहीं है। रेड येलो में कंटिन्यूसली नंबर कटते हैं, स्कोर अटक गया, स्कोर स्टक। डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है कि यार पूरा दिन निकल गया, खूब पढ़ाई की पर कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि आपको भी ये बात समझ में आती है कि मैं बार बार पढ़े जा रहा हूं। 82 चैप्टर्स हैं पर अब नंबर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उसी जगह पे हूं। जो कल आता था आज भी उतना ही आता है। लोकोमोशन मूवमेंट आता था वही आज वापस पढ़ लिया और अच्छी नींद नहीं आई रात को। और ये बताओ, क्या आपको ये चीज परेशान करती है कि 82 चैप्टर्स बार बार कैसे रिवाइज करूंगा, कैसे रिवाइज करूंगा बार बार? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग के पास एक कोर्स है जिसका नाम है स्कोर बूस्टर। राउंड 2 प्रिपरेशन के लिए। राउंड 2 प्रिपरेशन का मतलब होता है राउंड 1 में आपने अपना सिलेबस कंप्लीशन किया और सिलेबस जब आप कंप्लीट करते हैं तो कुछ चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाती है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो हो भी जाते हैं, वो आपके चैप्टर बन गए ग्रीन स्कोर बूस्टर के अंदर। यदि आप प्रैक्टिस वहाँ पे कर रहे हैं या फिर आप अपने ऑफलाइन क्वेश्चन को अपडेट कर रहे हैं। और जो चीज़ें नहीं हो पा रही वो रेड बन जाती है या येलो बन जाती है, पूरा एक स्पेक्ट्रम बन जाता है रेड, येलो, ग्रीन का। कैसे बनता है जरा देखो, ये देखो। तो एक एक करके समझो इस चीज़ को। तो देखो, इस स्टूडेंट का 474 स्कोर आ रहा है इस समय पे, स्ट्राइकिंग रेंज में है ना, पर फोकस करने की जरूरत है। फोकस नहीं किया तो यहीं पे रह जाएगा स्कोर, और कम भी हो सकता है। फिजिक्स में 100 है, केमिस्ट्री में 104 है, बायो में 270 है। टेंटलाइजिंगली क्लोज है। यदि हम 525 वाला ब्रेकअप देखें तो यहां पे 100 चाहिए, यहां पे 130 चाहिए, यहां पे 320 टाइप चाहिए। सही बात है ना? दिस इज व्हाट वी रियली वांट। 550 सेफ स्कोर हो जाता है। अब करें क्या? देखिए, केमिस्ट्री में इसके दिखाई दे रहे हैं रेड चैप्टर्स जो मैंने आपसे कहा था। खुद आप एक्सरसाइज कर लीजिए, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। वो एक्सरसाइज फिर भी आपके इंट्यूशन के बेसिस से होती है। यहाँ पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बेसिस से पता चल रहा है। स्टूडेंट ने इक्विलिब्रियम में 357 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सिर्फ 45% सही हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 177 किए, सिर्फ 51% सही हुए। 110 एल्डिहाइड कीटोन्स में किए, 52% सही हुए। थोड़ा ऊपर चलते हैं, है ना, एक मिनट। पर ये वाले देखिए, ये वाले चैप्टर थोड़े बेहतर है पर यहाँ पे कम प्रैक्टिस किए। 99 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 65% सही है। 218 प्रैक्टिस किया, 67 सही है। और ऊपर चलते हैं, है ना। अब देखो, डीएनए ब्लॉक 215 किया, 69%। तो आपको सबसे पहले तो क्लियरली अपने रेड, येलो, ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट यूर प्रैक्टिस। दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन दीज लास्ट 4 मंथ्स। दिस इज व्हाट मैटर्स। अब आपकी जो डेली तैयारी है आप उसे अपने रेड, येलो, ग्रीन के अराउंड अलाइन कर लेंगे, आपके टाइम का रियल यूटिलाइजेशन होगा। इट इज अ परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ऊपर जाएं यदि हम, और यदि आप इस टाइम पे जब आपके इतने सारे रेड और येलो बने हुए और आप उठा के ये जो सुपर ग्रीन हुए पड़े, ये देखिए,
125 आपने अटेम्प्ट किए, 84% सही है, 84 अटेम्प्ट किए, 85% सही है। इसके मुकाबले प्रैक्टिस वहां पे करना ज्यादा जरूरी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द इंडिकेशन यू रिक्वायर राइट नाउ, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब टाइम लिमिटेड होता है वी नीड टू फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स, वी डोंट नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग। एंड एनीवेज दिस इंडिकेटर इज टेलिंग अस कि हमें जो चीजें नहीं आती वहां पे टाइम लगाएंगे। यदि पता लग जाए, पता लग रहा है स्कोर बूस्टर से, वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पता ही नहीं लगता। यदि आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस करें, बुक से प्रैक्टिस करें, पता ही नहीं चलेगा। ये रेड येलो ग्रीन आ गया, पता चल गया, हमें पता है रेड पे यदि हमने अपना परसेंटेज इंप्रूव कर लिया, हमारा स्कोर अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। आपको ये समझ में आता है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज व्हाई मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं जिन भी स्टूडेंट्स को अगले 4 महीने के अंदर मैक्सिमम जूस निकालना है अपने टाइम का, you should respond to the indicators of red, yellow, green from the score booster. आपको प्रैक्टिस उसी के अराउंड करनी चाहिए। तो जरा ऊपर आ जाते हैं एक बार और देखो, 1 मिनट के लिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि हाँ यहां पे रुकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि जैसे हाइड्रोकार्बन्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए क्या क्या दिख गया। तो बहुत सारे लोग को स्कोर बूस्टर इस तरह से समझ में आता है और मैं चाहता हूं वैसे ना समझें। स्कोर बूस्टर के अंदर टारगेट बैच है, स्कोर बूस्टर के अंदर जंबो टेस्ट सीरीज है ना। उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन, देखो शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स है। कुछ लोग इससे लिख लेते हैं यहां पे ना बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छी बात है। टारगेट बैच डीपीपी जनरेट कर सकते हैं, है ना। कस्टम टेस्ट जनरेटर वगैरह है। पर मैं आपसे कहता हूं इस हिसाब से मत सोचो इस हिसाब से। इवन सब टॉपिक के लेवल पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर कि कहां पे तकलीफ हो रही है, कौन सी चीजें ठीक है। दिस इज व्हाट मैटर्स। इतने थे क्वेश्चन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फिजिकल प्रॉपर्टीज में 12 क्वेश्चन किए, नॉमेनक्लेचर में 14 क्वेश्चन किए, 50% सही हुए। आपको प्रिसाइसली पता चल रहा है। चलो आज मन कर रहा है ये पढ़ ले, नहीं यार कम ऑन। आपका जो टाइम है, एक एक मिनट प्रेशियस है, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। यू कैनॉट वेस्ट इट ऑन योर इंट्यूशन। आज पढ़ने का ये मन कर रहा है, क्या मतलब बनता है, मन क्या होता है? यू हैव टू मेक योर रेड्स येलोज, यू हैव टू मेक योर येलोज ग्रीन्स, एंड देन यू हैव टू मेक योर येलोज फर्दर ग्रीन, जो रेड से येलो से ग्रीन हुए। दैट इज हाउ देयर वुड बी अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। उस तरह से आपका स्कोर इस स्टूडेंट का 474 से 480 से 485 से 490 से 495 से 500 से धीमे धीमे करते हुए 550 575 600 पे पहुंचेगा। टाइम बहुत बचा हुआ है, 1500 घंटे। स्टूडेंट ने काफी सारे चैप्टर कर लिए, क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलो नीचे आ जाते हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए इसे बंद कर देते हैं। स्टूडेंट का देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या हाल है ना। हमने केमिस्ट्री देख लिया, ऊपर चलते हैं और फिजिक्स देखते हैं इसे, है ना। ओके, तो फिजिक्स में चलते हैं। स्टूडेंट ने काफी सारे चैप्टर्स किए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है। अब फिजिक्स में देखो गंदे गंदे चैप्टर्स आ रहे हैं। ये देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड टिपिकली आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वर्क एनर्जी पावर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पर स्टूडेंट कह सकता है मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मेहनत करूंगी, है ना। नीचे आओ, चलो और नीचे चलते हैं। रोटेशन क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा है। एंड यू रिस्पॉन्ड टू दीज रेड येलो ग्रीन इंडिकेटर्स। दिस इज व्हाट मैटर्स। बचे हुए दिनों में आप आराम से 1000 से 1500 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। इमेजिन करिए हम फोकस तरीके से उसको उन वाले एरियाज में डाल दें जो क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे वीक एरियाज हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोग को रेकमेंड करना चाहता हूं, ज्वाइन स्कोर बूस्टर। यदि आप neetprep.com पे अभी पता चल रहा है आपको, इफ यू हैव टू ज्वाइन वन कोर्स, दिस इज द कोर्स आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड। आपकी तैयारी एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। जिन लोगों के पास टारगेट बैच है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा अपग्रेड कर लो स्कोर बूस्टर के अंदर। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए। टारगेट बैच वालों के लिए ऑप्शन है अपग्रेड टू स्कोर बूस्टर, बैलेंस पे करके। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड डिसीजन दैट यू विल टेक। जिन लोगों को अभी नीट प्रैप के बारे में पता चला है, 4 महीने बचे, आपने नीट प्रैप के बाहर जितनी भी प्रैक्टिस की, अपडेट ऑफलाइन एमसीक्यूज का ऑप्शन होता है, सबसे पहले जाके सारे चैप्टर्स भर दीजिए। कितने किए आपके हिसाब से कितने सही होंगे अप्रोक्सीमेट डाल दीजिए, आपका रेड येलो ग्रीन बन जाएगा पहले दिन जब आप ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद सिस्टम पे प्रैक्टिस करिए यहाँ पे, और ये रेगुलरली आपको बताता रहेगा कि रेड से येलो से ग्रीन हो रहा है या फंस गए। ठीक है, मैं आपको एक फाइनल चीज बताना चाहता हूं, फाइनल एडवाइस। थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग अलग तरीके से अप्रोच करने की जरूरत है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो में जो भी रेड मिले उसको येलो कर दो, फिर ग्रीन कर दो, या ऐसे स्टार्ट करो
पहली स्टेप में येलो से ग्रीन कर दो और दूसरी स्टेप में रेड वाले पकड़ के पहले उन्हें येलो करो फिर ग्रीन करो। बायो को तो आपको पूरा खाना है। दिस इज योर कंफर्ट जोन। फर्क नहीं पड़ता कि आपको 4 नंबर जो मिले वो बायो से मिले, फिजिक्स से मिले, केमिस्ट्री से मिले, तो हम बायो के नंबर पूरे स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो बायो पे एक भी रेड एक भी येलो रहना नहीं चाहिए, सबको ग्रीन बना देना। दूसरी चीज, केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहली स्टेप येलो टू ग्रीन ही होनी चाहिए। ढूंढ लो चैप्टर्स जो येलो हैं उनको पकड़ लो। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं लेस रेड टू येलो टू ग्रीन, और फिर सुपर रेड। हो सकता है कुछ सुपर रेड पूरा करने का टाइम ना बचे। रे ऑप्टिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, रोटेशनल मोशन, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, कोई बात नहीं। अब बाकी में तो अच्छे हो जाओ। अभी तो सारी जगह एफर्ट फैला हुआ है और टाइम ग्रीन पे लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना भाई, आपको आता है। ग्रीन का मतलब हमारा 5 स्टार 4 स्टार टाइप का है, कोई टेंशन नहीं है, आता है आपको। उसको बार बार मत करो, उससे नंबर नहीं बढ़ेंगे, स्कोर स्टक हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको ये वाला भी दिया था, इसके अंदर मैंने वही अभी जो आपको समझाया ये तो पूरा करना है, पूरा बायो। रेड को येलो बना के ग्रीन करना है, येलो को ग्रीन करना है, सब कुछ ग्रीन कर देना है। केमिस्ट्री के अंदर ऐसे सोचो कि मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पूरी अच्छी तरह कर लूंगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करना ही पड़ेगा फिजिकल के लिए, उसके साथ सॉल्यूशन कर लिया, रिडॉक्स रिएक्शन कर लिया, कम से कम ये कर लूंगा। बाकी जो चैप्टर्स है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई विल फिगर आउट इसमें से क्या क्या कर सकता हूं। सिमिलरली यहां पे रोटेशनल मोशन और ये सब EMI, waves, thermal properties of matter, mechanical properties of fluid, you can start prioritizing a little bit, but ultimately red, yellow, green जैसे ही आपको पता चला, अब आप really plan out कर सकते हैं कि आप अपना effort कैसे mobilize करेंगे। So this is it guys, I hope आपको समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप मेरे से पूछेंगे सर मैं नीट पेप पे नया हूं, अभी तक पता नहीं चला, मैंने सुना कि यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग जबरदस्त होती है, आप कौन सा कोर्स रेकमेंड करेंगे? आई वुड रेकमेंड स्कोर बूस्टर। यदि आप ऑलरेडी टारगेट बैच से प्रैक्टिस करें, मैं रेकमेंड स्ट्रांगली करूंगा स्कोर बूस्टर में अपग्रेड कर जाइए। वो जो सारी चीजें हैं, जंबो टेस्ट सीरीज है, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर, दे आर वेरी यूजफुल, बट अल्टीमेटली रेड येलो ग्रीन इज द किलर थिंग। इवन टॉपिक लेवल पे भी आपको रेड येलो ग्रीन दिखाई देगा। तो नीचे गूगल फॉर्म के अंदर जाके आप अपग्रेड टू स्कोर बूस्टर कर सकते हैं। यदि आप टारगेट बैच है, आप बैलेंस पे करके, विच इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मनी, आप अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आप फ्रेश ज्वाइन करना चाहते हैं, स्कोर बूस्टर का ऑप्शन उस वाले गूगल फॉर्म में अवेलेबल है। आपको मेरे से बात करनी है बिफोर यू मेक द शिफ्ट और बिफोर यू ज्वाइन स्कोर बूस्टर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9667591930। पर गाइस बचे हुए टाइम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रेड येलो ग्रीन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप रेड को येलो से ग्रीन बनाए या येलो से ग्रीन बनाए, उससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। देयर इज नो अदर वे। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मेरी बात समझ में आई और क्या आपको यह समझ में आया कि रेड येलो ग्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स मैटर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स।